ट्रेनिवर्स की सैलरी, जब वो ट्रेनिवर्स होते हैं तो अलग अलग सैलरीज मिलती है उनको। करीब 10,000 से लेकर 40,000 तक उनकी सैलरी जाती है। कुछ कंपनीज में 200 $150 होते हैं, कुछ में 200 और कुछ में $500 भी मिल जाते हैं ट्रेनिवर्स को। ये सैलरी करीब $1,600 से लेकर $2,200 तक जाती है। अलग अलग कंपनीज में अलग अलग सैलरी, तो वही मान लीजिए लगभग 1,20,000 1,30,000 से लेकर 1,70,000 तक वो की। हेलो एवरीवन, मैं हूं थर्ड ऑफिसर शोएब अली एंड आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सेल विद अली पे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे उन लोगों के लिए जिनके पास क्लास 12 में पीसीएम नहीं है। अगर पीसीएम है भी तो उनका पीसीएम 60% से कम है, या फिर जो पीसीएम नहीं है, पीसीबी वाले हैं, या फिर आर्ट्स वाले हैं, या फिर कॉमर्स वाले, या फिर उन्होंने वो जो 10th के बाद आईटीआई किए। सो उन लोगों के पास क्या ऑप्शन है और वो लोग कैसे मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का जब किसी को खुमार चढ़ जाता है तो आप चाहे उनके लिए उनको कुछ भी समझा दो, उनको समझ में नहीं आता। तो उसी के लिए हमको बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि भैया जीपी रेटिंग कैसे करें, क्या करें, कैसे तैयारी करें। तो ये सब चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये बताएंगे जीपी रेटिंग होता क्या है और जीपी रेटिंग से किस किस रैंक पे आप जा सकते हैं और क्या प्रोसीजर होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर आप मर्चेंट नेवी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जीपी रेटिंग है क्या और कौन कौन से रैंक इसमें जाते हैं। तो जीपी रेटिंग जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जनरल पर्पस रेटिंग, मतलब आप इस जैसे शिप पे जो भी ऑफिसर हैं, इंजीनियर हैं, तो वो लोगों का काम होता है मैनेजमेंट या फिर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ है वो सब चीज़ों का। पर यहाँ पर रेटिंग्स का काम होता है उनको सपोर्ट करना। जैसे कोई भी काम है तो उसमें जो सपोर्टिंग रोल होता है वो होता है रेटिंग्स का। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हाँ ऑफिसर्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है जहाज के लिए, नहीं। जहाज पे रेटिंग्स का भी उतना ही वैल्यू है और उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना दूसरे लोगों का है, जैसे ऑफिसर्स का है, इंजीनियर्स का है। रेटिंग्स ही वो होते हैं जो हर काम को कंप्लीट करते हैं उन ये ऑफिसर्स के गाइडेंस में। जैसे कोई भी ऑपरेशन हो रहा है, उस ऑपरेशन में जो मेन रोल होता है वो रेटिंग्स का होता है, क्योंकि एट द एंड काम वही करते हैं और ऑफिसर्स का रोल होता है कि वो बाकी सब चीज़ों का ध्यान रखे, सेफ्टी को का ध्यान रखे और काम को कंप्लीट करवाए। तो आ जाते हैं कि अब से ये रेटिंग में अगर आप जीपी रेटिंग करते हैं तो जीपी रेटिंग कोर्स क्या है और इसमें किस किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं और इसमें सैलरीज क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले बताते हैं जीपी रेटिंग। जीपी रेटिंग एक 6 महीने का कोर्स है। 6 महीने आपको कुछ कुछ ही इंस्टीट्यूट है जो अच्छे हैं, ऐसे बहुत सारे इंडिया में इंस्टीट्यूट है, बट हमेशा बचे, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो आपको झूठा तसल्ली देंगे, झूठा प्रॉमिस करेंगे कि हम आपका प्लेसमेंट करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, और उनका प्लेसमेंट नहीं होता है। बाद में आपको एजेंट के थ्रू जाना पड़ता है जिसमें बहुत पैसे लग जाते हैं। तो इसीलिए कुछ ही इंस्टीट्यूट है, 3-4 इंस्टीट्यूट है जो कि अच्छे हैं। जैसे सबसे बेस्ट में आता है टीएस रहमान, नूसी गोवा, ग्रेट ईस्टर्न। अभी SISL भी स्टार्ट कर चुका है जीपी रेटिंग, और सुनने में आया है कि SCI भी जीपी रेटिंग स्टार्ट करने वाला है। तो ये सब इंस्टीट्यूट जीपी रेटिंग के लिए अच्छे हैं, यहाँ प्लेसमेंट अच्छा से हो जाता है। और अगर आपके कोई मतलब आपको लगता है कि आप कुछ अच्छा कर लेंगे, मतलब कैंपस में अगर कुछ कंपनीज आई तो आप अपने टैलेंट पे निकाल लेंगे, तो आप HIMT भी जा सकते हैं। HIMT में भी कुछ कंपनीज विजिट करती हैं। तो ये हो गया इंस्टीट्यूट का। अब जीपी रेटिंग होता क्या, 6 महीने के कोर्स के बाद अगर आपका प्लेसमेंट हो जाता है तो आप किसी कंपनी में जाते हैं एज अ ट्रेनी ओएस बन के। ट्रेनी ओएस का जनरली काम होता है, ट्रेनी होते हैं तो उनको मोस्टली क्लीनिंग का ही काम दिया जाता है और उनको अभी चिपिंग पेंटिंग सिखाया जाता है। वो थोड़ा बहुत चिपिंग पेंटिंग करते हैं और मोस्टली वो क्लीनिंग का ही काम करते हैं। उसके बाद से 6 महीने के एक्सपीरियंस होने के बाद वो वॉच कीपिंग के लिए अप्लाई करते हैं। वॉच कीपिंग मिलने के बाद वो ओएस में प्रमोट हो जाते हैं। अब ओएस में प्रमोट होने से पहले बता दें ट्रेनी ओएस की सैलरी। जब वो ट्रेनी ओएस होते हैं तो अलग अलग सैलरीज मिलती है उनको। करीब 10,000 से लेकर 40,000 तक उनकी सैलरी जाती है। कुछ कंपनीज में 200 $150 होते हैं, कुछ में 200 और कुछ में $500 भी मिल जाते हैं ट्रेनी ओएस को। तो इस तरह से कहें तो 10,000 से लेकर 40-45,000 तक ट्रेनी ओएस को मिल जाता है। उसके बाद आ जाते हैं ओएस की।
OS होता है ऑर्डिनरी सीमेन। 6 महीने के वॉच कीपिंग लेने के बाद जब आपके पास वॉच कीपिंग हो जाएगा तो कंपनी आपको प्रमोट कर देती है OS में। अब जब आप OS में जाते हैं तो OS का जनरली काम होता है बोसन को असिस्ट करना। बोसन को जो भी काम मिलता है वो बोसन ट्रेनी OS और AB से ही करवाता है। तो अब इसमें क्या है, OS की सैलरी जो होती है वो 50,000 से लेके 80,000 तक जाती है। अलग अलग कंपनीज में अलग अलग सैलरीज होती है। जैसे मेरे शिप पे जब हम मेरे लास्ट शिप पे करीब $900 था OS का सैलरी। तो अगर $900 की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 75,000 रुपीज़। तो ये था OS की सैलरी। OS के बाद आपके पास 18 महीने का एक्सपीरियंस हो जाता है, तब उसके बाद आप COP के लिए अप्लाई कर सकते हैं। COP इनका रेटिंग्स के लिए सर्टिफिकेट होता है कॉम्पिटेंसी का। सो उसको अप्लाई करने के बाद आप बनते हैं AB में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है हेल्म्समैन। मतलब आपको स्टीयरिंग आना चाहिए, और ये आप कब सीखते हैं, जब आप OS रहते हैं तब आप सीखते हैं। ये आपको अपने पे लेना होता है। आप अपने फ्री टाइम में जाइए और सीखिए कैसे स्टीयरिंग करते हैं। उसके बाद से AB में ही AB का फुल फॉर्म होता है एबल बॉडी सीमैन, जिसमें आपको जहाज का हर एक काम आना चाहिए, और जनरली आ भी जाता है क्योंकि AB बहुत स्मार्ट होते हैं जो भी AB होते हैं। और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है वैसे वैसे स्मार्टनेस बढ़ती जाती है, और ये लोग बहुत ही स्मार्ट होते हैं और हर काम मतलब जहाज में जो भी काम हो रहा है वो ये कर पाते हैं, इसलिए इनका नाम होता है एबल बॉडी सीमैन। दूसरा चीज़ है, जो भी चीज़ जिसमें रिस्क है या फिर जिसके लिए आपको परमिट चाहिए वो सभी काम AB लोग ही करते हैं। जहाज पे 3 AB मैंडेटरी है। 3 AB मतलब 3 लोग ऐसे होने चाहिए जिनके पास COP हो। ये सेफ मैनिंग में आता है। तो इसी वजह से जनरली सारे शिप 3 AB रखते ही रखते हैं। AB की सैलरीज करीब 90,000 से लेके 1,20,000 1,30,000 तक जाती है। कहीं कहीं 1.5 लाख भी चली जाती है। और ये अगर डॉलर में बात करें तो $1,200 से लेके $2,000 तक मिल जाता है ABs को। $2,000 बहुत रेयर है। अभी ग्रेट ईस्टर्न में सुनने में आया था हमको कि ग्रेट ईस्टर्न में AB की सैलरी एक्सपीरियंस AB की सैलरी बढ़ा के $1,900 कर दी गई, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो ये सब AB की सैलरी है। बट AB की सैलरी के बाद भी आता है, AB के बाद आता है हमारा बोसन। जब AB बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है, उसको सभी चीज़ों का नॉलेज हो जाता है, तब उसको प्रमोट करके बना दिया जाता है बोसन। बोसन जो होता है बॉस ऑफ द शिप होता है, बॉस ऑफ द डेक मान लीजिए, क्योंकि जो भी काम होता है बोसन को ही करवाना होता है। चीफ ऑफिसर सारा काम बोसन को बता देंगे और फिर उसके बाद से बोसन को ये सब चीज़ें करनी है। तो ये सब रैंक होता है। और अगर बोसन की सैलरी की बात करें तो बोसन की सैलरी करीब $1,600 से लेके $2,200 तक जाती है। अलग अलग कंपनीज में अलग अलग सैलरी। तो वही मान लीजिए लगभग 1,20,000 1,30,000 से लेके 1,70,000 तक बोसन की सैलरी जाती है। तो ये था GP रेटिंग के पूरे रैंक्स के बारे में। और ये डेक का था। इंजन रूम में इसी के इक्विवेलेंट होता है ट्रेनी, इसके इक्विवेलेंट हो जाता है ट्रेनी वाइपर। फिर उसके बाद से आता है वाइपर, फिर उसके बाद से आता है ऑयलर, और ऑयलर तक ही सीमित हो जाता है। अगर बहुत लोग कोशिश करते हैं कि हाँ वो रेटिंग करके ऑफिसर बन जाए, बट इसका रेशियो बहुत कम है, लेकिन फिर भी बहुत लोग बन जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है, 36 मंथ का सी टाइम चाहिए होता है। उसके बाद से कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं, NCV एग्ज़ाम होता है, और भी फाउंडेशन कोर्स होता है। ये सब करके उसके बाद से बहुत लोग बन जाते हैं, बट इसमें बहुत बहुत लंबा टाइम लग जाता है। तो अगर आपको GP रेटिंग करना है तो आप कुछ सेलेक्टेड इंस्टीट्यूट से ही करें, अच्छे से तैयारी करें, और फिर इसके लिए GP रेटिंग किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से करें। कभी किसी एजेंट के चक्कर में ना पड़े और किसी भी इंस्टीट्यूट की बातों में ना आए। और अगर आपको अभी हम लोग हमारे पास इतना रिक्वेस्ट आ रहा था, तो हम लोग प्लान कर भी रहे हैं कि हम लोग एक GP रेटिंग के प्रिपरेशन के लिए बैच भी स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको भी अगर प्रिपरेशन करनी है अच्छे से गाइडेंस के साथ, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, तो स्क्रीन पे दिया हुआ है कांटेक्ट नंबर, आप उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और हम लोगों के पास अपना डिटेल्स भेज दीजिए। जैसे ही हमारा बैच स्टार्ट होगा या कोई नोटिफिकेशन होगा तो हम लोग आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो इसी के साथ रखते हैं, चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।